Yes, good morning, everybody. Students, we are from एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा। हमारी आज की जो डिस्कशन है वो पार्ट 3 की है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को लेकर। ठीक है, हम डिस्कशन करेंगे। पहले हमने मेल और अब हम बात कर देंगे हाउ टेकिंग फ्रॉम यंग। इसमें दो चीज़ें हैं। हमारे पास दो फॉर्म हैं नई स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। एक हमारे पास ए सेक्शुअल, एक है सेक्शुअल। ए सेक्शुअल का मतलब है जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी दो पार्टनर्स के बीच में नहीं है, और सेक्शुअल है जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी या कांटेक्ट ज़रूरी है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, डॉग्स हो गए या और एनिमल्स हो गए। ठीक है। अ, इसमें ये बोलता है कि न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं, जो नई वैरायटी आई है हमारे पास, वो ग्रो होते रहेंगे। ठीक है, एग से, जब तक वो पूरी तरह ग्रो नहीं हो पाते। जैसे सिल्क वॉर्म की एक लाइफ साइकिल की एग्जांपल है, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से व्हाट, एडल्ट। पर अदरवाइज इन केस ऑफ टैडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट्स एंड कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड व्हाट, स्विमिंग। ये एक स्पेशल केस जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। ये एक स्पेशल केस है जो हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, देन इन ह्यूमन बींग्स these are parts that are normally visible otherwise also. Okay, like in the context of other things. Asexual form of what, reproduction. uh, it is written that organisms will produce the newer ones without physical what, intimacy. For example, in each hydra there may be one or more bulges. These bulges are the developing new individuals and are called as what, buds. Like in yeast, the buds are what, present. ठीक है, बल्जेस की फॉर्म में हाइड्रा एक स्पेशल केस है। और इस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन को, जहाँ से हम न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप करते हैं फ्रॉम बर्ड्स इन हाइड्रा, इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, अनदर फॉर्म इज बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ द बिगर थिंग्स इनटू व्हाट, स्मॉलर। दो चीज़ें हैं, एक फ्यूजन, फ्यूजन हमने यूज़ किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिजन यूज़ कर रहे हैं हम ए सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन में। अमोबा एक ऐसा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इट स्टार्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू व्हाट, टू न्यूक्लियाई। दिस इज डन बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी into two each receiving what, nuclei। तो फाइनली दो अमेबा प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वन पेरेंट व्हाट, अमेबा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइनरी व्हाट, फिजन। अमेबा एक एग्जांपल है जहाँ पे एक पेरेंट से ग्रो होने के बाद वो दो में डिवाइड हो जाता है, देन इंडिविजुअली दोनों ग्रो करते हैं। ये एक चार्ट हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोट किया है, दैट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय अ कंसेप्ट कॉल्ड एज वेजिटेटिव व्हाट, प्रोपगेशन। जिसमें बेस्ट एग्जांपल है कि कुछ प्लांट्स हैं जिनके पत्ते, स्टेम्स, फ्रूट और शूट लगाने पे दे कैन ग्रो इनटू व्हाट, इंडिविजुअल प्लांट। जैसे रोज़ है, रोज़ की शूट मैं काट के लगा दूं इस मौसम में, फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में, तो वो फुल प्लांट बनने की कैपेसिटी रखता है। शुगर केन एक अदर एग्जांपल है। हर पार्ट ऑफ शुगर केन को काट कर जब मैं उसको सॉइल में लगाता हूँ प्रॉपर कंडीशंस में, वो दोबारा ग्रो करने की काबिलियत रखता है। पोटैटो एक अदर एग्जांपल है। ओनियन बल्ब एक एग्जांपल है। ठीक है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी एक ऐसा एग्जांपल है। तो वी हैव अ मेथड्स लाइक इन आर्टिफिशियल कटिंग, लेयरिंग एंड व्हाट, ग्राफ्टिंग। ओके, रोज़ हम ग्राफ्टिंग से करते हैं, या हम
किसी पेड़ के ऊपर जहाँ से वो शूट निकल रही है वहाँ पे थोड़ा सा सॉइल लगाकर उसको प्लास्टिक के बैग से बांध देते हैं, और वहाँ पे जब उसकी रूट्स आने लगती हैं तो हम उसको कट करके अलग जगह लगा लेते हैं। नेचुरल में हमारे पास ऑप्शंस हैं बल्ब्स, ट्यूबर्स, रनर्स और वॉट। एसेक्सुअल में दो तरह के और कंसेप्ट के लिए, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन, और फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव वॉट प्रोपगेशन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जैसे मैंने बताया है, ईच पार्ट हैज़ द कैपेसिटी टू ग्रो इनटू अ न्यू वन। फिर जो आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है रिसर्च का, क्लोनिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ से हम ऐसी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं लिविंग पार्ट से या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म से। फर्स्ट टाइम क्लोनिंग किया गया था इन रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडनबर्ग इन स्कॉटलैंड, और इस क्लोनिंग से उसने एक, क्लोनिंग मीन्स यू गेट एन एग्जैक्ट कॉपी, जो फीचर्स पीछे थे उसी फीचर अब नए भी हैं। दे सक्सेसफुली obtained a sheep called as what? Dolly. Dolly was the born on 5th July 1996 and the first mammal to be what? Ever cloned. During the process of cloning, a cell was collected from the mammary gland of the female fin, the Dorset sheep. Simultaneously, an egg was obtained from blackface what? Eve. एक इधर से लिया, दोनों को फ्यूज किया गया, पर न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया एग से। देन द न्यूक्लियस वाज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम द फिन वाज इंसर्टेड। तो क्लोनिंग मीन्स वी आर डूइंग इट आर्टिफिशियली by the use of scientific technology, and then the egg was produced and was implanted inside the Scottish blackface what? Eve. जब एग वहाँ पे फर्टिलाइज हो गया तो उसके बाद it will create an embryo, and then from embryo it will start becoming into fetus, organs will start developing, or Dolly. This is what the process looks to us. Then we say cells get separated, then each is actually implanted into a different surrogate what? Mother. ये एक और भी एग्जांपल है, जैसे हम आजकल सुनते हैं सरोगेसी। तो नॉर्मली बिकॉज जो मदर है, जो काऊ है जिसके अंदर ये एग रखा गया, उसके कलर का, साइज का कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वी आर ओनली यूजिंग इट्स वॉर्म टू गेट द ग्रोथ ऑफ द व्हाट? सेल। आप देखिए ध्यान से, मैंने अलग अलग टाइप के सेल लिए, डेंटिकल सेल्स, उनको सेपरेट किया, फिर उनको एक एम्ब्रो बनाया। जब वो डेवलप हो गए तब मैंने एक सरोगेट मदर के अंदर उसको इम्प्लांट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सरोगेसी। और ये टेक्निक को हम क्लोनिंग कहते हैं। होप आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आ गया होगा। ठीक है, विश यू हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट वीडियोज़।